हैप्पी दिवाली टू ऑल ऑफ यू। आप सभी को दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। दिवाली फेस्टिवल है वेल्थ का, हैप्पीनेस का, जॉय का और ऑब्स्टेकल्स फ्री लाइफ का। बट हम लोग क्या करते हैं, हम लोग घर में जब दीपावली के दिन लक्ष्मी पूजन करते हैं घर में या कमर्शियल प्लेस में, जब हम दिवाली पूजन करते हैं तब गणेश जी को और माँ लक्ष्मी जी को स्थापित करते हैं, उनकी पूजा करते हैं। बट इट इज नॉट कंप्लीट एंड राइट वे। लेट मी टेल यू हाउ टू डू इट। आज इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि हम दिवाली के दिन किन देवी देवताओं को पूजा करके, उनको राइट डायरेक्शन में प्लेस करके अपनी घर की एनर्जीज को एनहांस कर सकते हैं, अपने घर में वेल्थ को स्टेबल कर सकते हैं। तो चलिए जानते हैं कैसे। नमस्कार, मैं डॉक्टर इंदुचारण। वेलकम टू माय चैनल इन। हम सभी ने पूजा की है, दिवाली पर लक्ष्मी पूजन किया है। इसके पीछे का लॉजिक ये है, दिवाली पर ही लक्ष्मी पूजन क्यों, अमावस के दिन ही लक्ष्मी पूजन क्यों? क्योंकि दिवाली के दिन हमारे जो प्लैनेट्स हैं, हमारे जो स्टार्स हैं, उनकी पोजीशंस ऐसी होती हैं कि वो एक साथ ऐसे अलाइन होते हैं कि हमारी वाइब्रेशन उनकी वाइब्रेशन से मैच करती है। तो जब भी हम लक्ष्मी पूजन करते हैं इस दिन, चाहे 5 मिनट के लिए सही, आप माँ लक्ष्मी जी को ध्यान करते हैं, आराधना करते हैं, तो माँ लक्ष्मी जी आपकी जरूर से सुनती है। मीन्स कि हमारी वाइब्रेशन, हमारी ब्लेसिंग्स उन तक पहुंचती है। बट हम लोग जब पूजा करते हैं तो एक राइट वे से नहीं करते, इनकम्प्लीट पूजा करते हैं। हम सिर्फ गणेश जी और लक्ष्मी जी की पूजा इस दिन करते हैं। आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि किस तरह जो देवी देवता हैं उनकी पूजा करके आप अपने घर में वेल्थ को स्टेबल कर सकते हैं। वो देवी देवता कौन से हैं और उनको कौन सी डायरेक्शन में प्लेस करना चाहिए। सबसे पहले गणेश जी। गणेश जी जो है विघ्नहर्ता है, आपकी लाइफ से ऑब्स्टेकल्स जो है उनको रिमूव करने वाले देता है। आपकी लाइफ में जो भी हर्डल्स आ रही है, चाहे जॉब को लेकर है, करियर को लेकर है, शादी को लेकर है, या कोई भी बिजनेस, फाइनेंशियली जो भी ऑब्स्टेकल्स हैं, उनको दूर करने वाले हैं गणेश जी। तो दीपावली पूजन में गणेश जी की पूजा जरूर से करें, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बाद मैं बात करूंगी माँ सरस्वती जी, क्योंकि दिवाली वाले दिन हम इनकी पूजा नहीं करते हैं, जबकि सबसे इम्पोर्टेंट है माँ सरस्वती जी। आपके लाइफ में ऑब्स्टेकल्स भी नहीं आएंगे, अपॉर्चुनिटीज भी आएगी, बट अगर आपके पास विजडम नहीं है, माँ सरस्वती जी देती हैं बुद्धि, विजडम। आपके पास विजडम नहीं है तो आप उन अपॉर्चुनिटीज को सही से यूज नहीं कर पाएंगे। आपके पास अर्निंग है, पैसा है, बट आप इन्वेस्टमेंट जो है वो राइट वे में नहीं कर पाएंगे, सही डायरेक्शन में नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आपके पास विजडम नहीं है। आप में सोचने समझने की कैपेसिटी नहीं है कि कौन सही है, कौन गलत है, कौन सी डायरेक्शन में पैसा लगाया जाए। तो इस दिन माँ सरस्वती जी की पूजा भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अब मैं बात करूंगी माँ लक्ष्मी जी की। माँ लक्ष्मी जी ऑब्वियस वेल्थ की देवी है, प्रॉस्पेरिटी की देवी है। आपको माँ लक्ष्मी जी की आराधना जरूर से करनी है। अब बात करते हैं कुबेर देवता जी। कुबेर देवता जो हैं वो माँ लक्ष्मी जी के खजांची हैं, कोषाध्यक्ष हैं। एक बार माँ भगवान विष्णु जी को जब पैसे की जरूरत पड़ी तो उन्होंने कुबेर देवता जी से लोन लिया। ये एक शास्त्रों में लिखित है और एक बड़ी कहानी है। अभी के लिए इतना समझते हैं कि तब कुबेर देवता ने उनको लोन दिया, और जो तिरुपति बालाजी का मंदिर है वो कंप्लीट इसी बेस्ड है। तो कुबेर देवता जी हमारे घर में जब स्थापित होते हैं तो हमारा जो मनी है, जो हम अर्न करते हैं, वो सेविंग होती है, उसकी मनी स्टेबल होती है, आपके घर में वेल्थ स्टेबल होती है। आप कमर्शियल प्लेस में भी अपने लॉकर में कुबेर देवता जी की मूर्ति या पिक्चर जरूर से रखें। आप अगर अष्ट धातु की मूर्ति लाते हैं तो बहुत ही शुभ मानी जाती है। आप अपने घर के लॉकर में ही, साथ में अगर आपका कमर्शियल प्लेस है, शॉप है, शोरूम है, फैक्ट्री है, वहाँ के लॉकर में भी कुबेर देवता जी को जरूर स्थापित करें और दिवाली वाले दिन उनकी पूजा जरूर से। अब मैं बात करूंगी भगवान विष्णु जी की। विष्णु जी के बिना माँ लक्ष्मी जी इनकम्प्लीट हैं, अधूरे हैं। ये बात सभी जानते हैं कि पति और पत्नी साथ में रहते हैं, लेकिन हम दिवाली वाले दिन सिर्फ अकेले माँ लक्ष्मी जी की पूजन करते हैं, जबकि विष्णु भगवान जी के बिना वो अधूरे हैं। तो जब हम विष्णु भगवान की पूजा करते हैं तो माँ लक्ष्मी जी हमारे घर में स्टेबल होती, स्थापित होती हैं, क्योंकि जहाँ पति वहीं पत्नी। तो उनकी पूजा जरूर से करनी चाहिए। और विष्णु भगवान जो एनर्जी है वो है शेयरिंग की एनर्जी, वो पालन करता है, वो संसार का पालन करने वाले हैं। तो जब हम विष्णु जी की आराधना करते हैं तो हमारे घर में जो भी पर्सन अर्निंग करता है, उनकी अर्निंग बढ़ती है, वो स्टेबल होते हैं और उनको ब्लेसिंग्स मिलती है कि वो सभी का पालन करें,
भगवान विष्णु जी की जो एनर्जी है वो शेयरिंग की है, शेयरिंग ऑफ वेल्थ। तो जब हम उनकी पूजा करते हैं तो हम जो खुद अर्निंग करते हैं वो अपने यूज़ के लिए भी करते हैं, साथ में हम अपनी वेल्थ को शेयर करते हैं किसी और की मदद करके, और करनी भी चाहिए। तो एक सर्किल में जब इस तरीके से जब मनी का फ्लो होता है, तो वो मनी हमारे घर में वेल्थ लाती है, प्रॉस्पेरिटी लाती है। ये तो बात हुई कि दिवाली वाले दिन इन सभी देवी देवताओं की हमें पूजा करनी है, आराधना करनी है, अपने घर में इनको स्थापित करना है। अब कौन-सी डायरेक्शन में प्लेस करना है, क्योंकि राइट डायरेक्शन में जब उनको आप प्लेस करेंगे, तो उसकी एनर्जी जो है वो एनहांस होगी। सबसे पहले भगवान श्री गणेश जी को आपको नॉर्थ डायरेक्शन में उत्तर में प्लेस करना है, साथ में कुबेर देवता जी जो कि उत्तर में खजाने के जो अध्यक्ष हैं, कोषाध्यक्ष हैं, खजाने के मालिक हैं, उनको भी नॉर्थ में प्लेस करें। अब मैं बात करूँगी माँ सरस्वती जी, जो विज़डम देती है, जो बुद्धि देती है। तो घर का जो नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन है, उत्तर-पूर्व का जो कोना है, वो रिस्पॉन्सिबल है हमारे मेंटल पीस के लिए, मेंटल ग्रोथ के लिए। जब हम वहाँ पर माँ सरस्वती जी की फ़ोटो रखते हैं, तो हमारे घर में हमें विज़डम मिलती है, हमें एक डायरेक्शन मिलती है कि हमें किस डायरेक्शन में हमें जाना चाहिए, राइट डायरेक्शन कौन-सी है, हमें मेंटल पीस मिलता है। हमारे स्किल्स बढ़ते हैं, हमारी अपॉर्च्युनिटीज़ बढ़ती हैं। तो माँ सरस्वती जी जो पिक्चर है, उनको आप मंदिर में नॉर्थ ईस्ट में प्लेस करें। अब माँ लक्ष्मी जी की पिक्चर या मूर्ति कहाँ रखनी है, तो घर की साउथ ईस्ट डायरेक्शन में। साउथ ईस्ट डायरेक्शन दक्षिण पूर्व का कोना जो कि कैश लिक्विडिटी के लिए रिस्पॉन्सिबल है। जब आप माँ सरस्वती जी की पिक्चर वहाँ लगाते हैं, तो इससे वहाँ जो वेल्थ है स्टेबल होती है, ग्रोथ होती है वेल्थ की, पैसा बढ़ता है, मनी कैश फ्लो बढ़ता है। अब भगवान विष्णु जी की तस्वीर को, मूर्ति को कहाँ स्थापित करें? नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन, उत्तर पश्चिम का कोना। नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन है सपोर्ट सिस्टम, आपके सपोर्ट को। जब भगवान विष्णु जी की पिक्चर या मूर्ति हम वहाँ लगाते हैं मंदिर में, तो हमें सपोर्ट मिलता है, फाइनेंशियली, मेंटली, हर तरीके का जो सपोर्ट है वो हमें मिलता है, और हमें अपनी लाइफ में आगे बढ़ने के लिए एक सपोर्ट मिलता है। तो इस तरह जब हम अपने देवी देवताओं की पिक्चर्स, मूर्ति जो है राइट डायरेक्शन में प्लेस करते हैं, तो एनर्जीज जो है उस डायरेक्शन की वो एनहांस होती है, घर की ऊर्जाएं बैलेंस होती है, और हमारे घर में वेल्थ स्टेबल होती है। तो आज के इस वीडियो में मैंने आपको बताया कि किस तरह हम वेल्थ को स्टेबल कर सकते हैं। हम जो दिवाली है, दिवाली वाले जो स्पेशल डे है, जिस दिन सारे स्टार्स अलाइन हैं, इतना भर अगर कर लेते हैं कि किस तरह पूजा करके उन्हें स्टेबल कर स्थापित करके हम अपने घर में वेल्थ स्टेबल करें। इतना भर भी अगर करते हैं तो साल भर के लिए आपका जो ईयर है ये आपका बहुत अच्छा जाएगा, आपका साल बहुत अच्छा जाएगा। आप इस तरह करें तो आप अपने घर में देवी देवताओं को स्थापित करें। एक बार फिर से हैप्पी एंड प्रॉस्पर दिवाली टू ऑल ऑफ यू। थैंक यू सो मच।